हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ चाल दूरी समय से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम इधर से वीडियो डालें और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और हाँ दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी दो वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो अब करते हैं स्टार्ट हम अपने प्रश्नों से। तो प्रश्न हमारा ये रहा, देखिएगा, इसे स्टार्टिंग से करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, जब मोहित अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने में उसे 1 घंटे कम समय लगता है। मोहित द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करिए या ज्ञात करें। ठीक है साथी, तो ऐसे सवालों को रेशियो मेथड से लगाएंगे। जैसे कि एस1 मान लेते हैं, पहले मोहित की चाल S1 थी, बाद में S2 हो जाती है। पहले S1 बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके बाद जब वो है बढ़ा लेता है अपनी चाल को, तब उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। साथ ही आप जानते हैं कि समय का अनुपात हमेशा स्पीड के अनुपात का उल्टा होता है। तो आप कह सकते हैं T1 रेशियो T2 जो होगा वो होगा साथ ही 30:24। इसको काट देते हैं 6 से, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24। तो साथ ही नया जो रेशियो मिलेगा वो 5:4 होगा। आप देख सकते हैं पहले जो है मोहित को 5 घंटे लगते थे, अब वहाँ पर मोहित को 4 घंटे लगते हैं। यानी कि जो दूरी 5 घंटे में तय करता था मोहित, अब वो दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है। यानी कि अंतर कितने घंटे का बैठ रहा, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे का। और यहाँ भी बताया गया कि 1 घंटा कम लगता है, और यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो एक यूनिट की वैल्यू एक ही है। तो ये बोल रहे हैं दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर S1 T1 भी कर सकते हो आप, और S2 T2 भी कर सकते हो। तो फाइनली हम यहाँ पर S1 T1 ले रहे हैं। तो S1 की वैल्यू कितनी है 24, और T1 की वैल्यू कितनी है 5। 24 पंचे 120 होता है साथी। अब यहाँ पर आपको देख लेना है, एक की वैल्यू 1 है तो 120 की वैल्यू 1 के हिसाब से 120 ही रहने वाली है किलोमीटर। ठीक है साथी। अब वैसे तो साथी आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ पर पहले से ही मल्टीप्लाई आप कर सकते थे, लेकिन फाइनली आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 120 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर रखा हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथी, अगला प्रश्न आपका ये रहा, एक कार एक निश्चित दूरी का आधा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा 16 घंटे में तय करती है। तो कुल दूरी ज्ञात करें। बहुत शानदार प्रश्न है साथी, ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि कुल दूरी मान लो ये है, ये कुल दूरी है। तो साथी यहाँ पर एक बीच में कट मार देते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि आधा आधा हो गया। ठीक है साथी, जितना ये उतना ही ये है। बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। साथ ही ये बोल रहे हैं कि एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको यहाँ से यहाँ तक जाती है, मतलब आधी दूरी चलती है। और फिर बोल रहे हैं कि आधी दूरी जो बचती है उसको ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो ये कुल दूरी को 16 घंटे में तय कर लेती है। साथ ही इसको ऐसे ना समझकर आप ऐसे समझ लीजिए, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है कि चूंकि ये दूरी इस दूरी के बराबर है, तो हम ये मान लें कि एक बार ये आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा, फिर सेम दूरी मतलब वही दूरी को कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। तो मतलब दोनों चालों से इस दूरी को ये 16 घंटे में तय कर पा रहा है। ऐसा समझ सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब आप ये समझ लेंगे कि अब जो हम कर रहे हैं क्रियाकलाप वो इसी दूरी पर कर रहे हैं। वैसे तो ये दूरी बराबर है ना, इसीलिए मैंने दोनों चालें एक ही दूरी पर अपनी मतलब लगा दी, ताकि हम सही से समझ पाएँ, यानी प्रश्न को सही से कर पाएँ। तो S1 अनुपात AS2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40:60। तो साथ ही T1 अनुपात T2 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे विपरीत होता है, यानी कि 60:40 हो जाएगा। मतलब समय का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। तो 20×3 = 60, 20×2 = 40। फाइनली आप कह सकते हैं 3:2 है। कितना 3:2। तो साथ ही कुल समय जो लग रहा है मेरे हिसाब से तो 5 लग रहा है, लेकिन प्रश्न में बोला गया कि 5 नहीं है भैया, 16 घंटे हैं। टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई,
40 किलोमीटर की स्पीड से इतनी दूरी तय करने में उसे 2 घंटे लग रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक नहीं, 3 घंटे लग रहे हैं। कितना लग रहा है? 3 घंटा लग रहा है। और 60 किलोमीटर की वही दूरी तय करने में इसको 2 घंटे लग रहे हैं। टोटल समय जो लग रहा है वो लग रहा है 5 घंटे। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया? प्रश्न में कहा गया ना जी ना, 16 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 16 घंटे। तो साथ ही एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 16/5। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16/5 यूनिट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कुल दूरी कितनी है। साथ ही अभी मैं जो दूरी निकालने वाला हूँ S1 T1 या AS2 T2 से, तो वो सिर्फ और सिर्फ दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। लेकिन दूरी कहाँ तक है? दूरी तो डबल है, यानी कि आधी दूरी पर मैंने ये किया, तो हमको डबल करना होगा, ठीक है साथी। तो कुल मिला के जो आपका आंसर होगा वो 2D होगा। क्या होगा? 2D, क्योंकि मैं जो निकालने वाला हूँ वो सिर्फ सिर्फ इतनी दूरी निकलेगी इससे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जो चालें दी हैं ना वो इसी दूरी पर लगा दी हैं, दोनों चालें, ठीक है। तो साथ ही आप S1 T1 करेंगे तो आप 40 तियाँ 120 कर सकते हैं, या 60 दूनी 120 कर सकते हो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप करेंगे 40 × 3, 4×3 = 12, 120। अब आप देखिएगा एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16/5। तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 120 यूनिट। वास्तविकता में जो वैल्यू होगी डी की, तो देखिएगा वो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये तो चाल दूरी का समय, सॉरी, दूरी का समय इंटू टाइम फार्मूला जो होता है वो कर लिया। इसके बाद एक यूनिट की वैल्यू 16/5 है, तो यहाँ पर 16/5 का मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाए 120 यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो 5 एकन 5 अट्ठे 40। तो आप सोल्व करेंगे 8 तियाँ 24, या फिर आप कर लो 16 तियाँ 48 और अट्ठे कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल करने वाला हूँ 8 तियाँ 24 × 16। तो फाइनली 16 16 चौके 64 की 4 हासिल 6, और 16 दूनी 32 और 6 38। यानी आप कह सकते हैं जो 384 किलोमीटर निकल रहा है। 384 किलोमीटर कौन सी दूरी है साथी? यहाँ से यहाँ तक है। और जैसा कि आपको पता है कि ये दूरी आप यहाँ से यहाँ तक आपको ज्ञात करनी है, और ये बराबर है, जब 384 ये 384 ये भी होगी, तो 384 दूनी 768। तो फाइनली बी पार्ट इसका सही होगा। क्या होगा? बी पार्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न ये रहा। लिखा है यदि एक कार की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। कार की चाल बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। जो वास्तविक चाल मान लेते हैं एस है, वास्तविक चाल इसकी कितनी है? एस है। चाल में वृद्धि कर दी गई तो AS+4 हो गई, ठीक है ना। तो फार्मूला डी बराबर मैंने क्या पढ़ा होता है? डी बराबर पढ़ा होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ऐसे सवालों में ना। तो चालों का अंतर क्या है? 4। इससे इसे घटाओ, यानी कि ES+4 से माइनस कर दो AS, ये कट गया, क्या आया? 4। यानी बड़ी चाल से छोटी चाल घटा दी तो ये, और इनटू समय का अंतर, यानी कि जो भी समय दिया गया, कम ज़्यादा या कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है। तो 1 घंटे दिया गया तो 1 घंटा कर दिया, ठीक है। तो फाइनली डी की वैल्यू पहले भी बोल दिया गया कि कितना है? 40 किलोमीटर। ये कितना है? 40 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर अब की बार लिख सकते हैं 40 = देखिएगा AS+4 अपॉन 4। 4 का इधर गुणा कर दो, नहीं ये 40 नहीं 80 दिया गया, 80 दिया गया, तो 80 कर लो, ठीक है। 8 चौके 32, 320 बराबर AS+4। अब देखिए साथी, इसे चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, इसे चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, बट क्या है, सोल्व करेंगे 2 घात समीकरण बनेगा, फिर इसके फैक्टर करेंगे, फिर इसकी वैल्यू आएगी। तो हम ऐसे सवाल को ऐसे ना बनाकर अगर हम ऑप्शन पे चले जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 15 हो सकता है क्या? देखिए ऐसे समझिएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, 15 + 4 19 आ जाएगा। क्या 15 × 19 ये मिलेगा 320। तो आप देखेंगे 9 पंचे 9 पना 45, लास्ट डिजिट 5 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल संभव ही नहीं है, ठीक है। हटाओ, ये नहीं हो सकता है, 0 आना चाहिए लास्ट डिजिट। तो 16 को लेके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। 16 16 4 20, हाँ ये हो सकता है। देखिएगा 16 और 16 + 4 क्या हो जाएगा? 20। तो आप कहेंगे 16 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 320। 16 दूनी 32, 320, है ना। तो फाइनली इसका ऑप्शन ये सही, सी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। साथ ही ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से ही लगाने में
मतलब टाइम की बचत होगी। अगर आप इसे सॉल्व करने लग गए ना तो बहुत तगड़ा हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, यदि बाइक की चाल सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ा दी जाए तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट कम समय लेती है, तो बाइक की चाल ज्ञात करिए। बहुत शानदार प्रश्न है, पहले ही जैसा है। इसकी चाल मान लेते हैं, पहले प्रारंभिक चाल x थी, फिर क्या की गई x प्लस 5 कर दी, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी गई। फिर नीचे क्या होता है, समय का चालों का अंतर। चालों का अंतर मतलब बड़ी चाल से छोटी चाल घटा दो, यानी कि x प्लस 5 से, जब x प्लस 5 से आप x घटाएंगे, x प्लस 5 से x घटाएंगे तो फाइनली 5 अंतर आएगा। कितना आएगा, 5। तो 5 यहाँ रख सकते हैं आप। यानी समय का अंतर, समय कितना, 15 मिनट कम समय लगता है। तो 15, अब मिनट है चूंकि चाल घंटे में दी गई, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई, समय मिनट में दिया गया, तो मिनट में ना लेके घंटे में ही करना होगा। तो इसे हम 60 का भाग करके घंटे में बदल सकते हैं। ठीक है साथी, अब ये इसके बराबर होता है डी के बराबर, बल्कि डी दिया गया 90। डी कितना दिया गया, 90। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा। तो फाइनली आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 और बटे साथ ही क्या हो जाएगा, पहले तो इसे 15, 15 चौके 60 है ना, 4 पंचे 20 और बराबर 90। तो थोड़ा और सोल्व करते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्व टू 9 दूनी 18। कितना हो जाए, 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 9 दूनी 18 और साथ ही देखना ध्यान से, 2 जीरो है ना, 1800 हो गया। अब आप बताइए x का कौन सा मान, ऑप्शन में चलते हैं साथी, ऑप्शन में यहाँ पर x का कौन सा मान रखें 1800 आ जाए। तो आप पहले 30 से ट्राई करिए, 30 रखेंगे अंदर 35 हो जाएगा। 30 और 35 का मल्टीप्लाई 1800 दे सकता है क्या, देखिए 0 हो जाएगा, 3 पचे 15, नहीं यहाँ पर 50 हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही चेक कर लें। 45 रखेंगे, 45 50 हो जाएगा क्या, 45 और 50 का मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ सकता है। तो देख लेते हैं, 0 5 25, यहाँ पर 5 आ जाएगा है ना, तो ये भी संभव नहीं है, 1800 आना चाहिए। 25 रख के देख लेते हैं, 25 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 और 30 हो जाएगा। तो 25 तियाँ 75 750, 25 तियाँ 75 750 नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब 40 रख के देखते हैं, 40 रख के देखते हैं, यहाँ पर 25 या 75 सही किया था क्या, हाँ किया तो सही था, 750 ही होना है। तो ठीक है, नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर 40 रख के देखते हैं, 40 45 हो जाए, क्या हो जाए, 40 45। तो फाइनली आंसर तो यही होना चाहिए, क्योंकि जब इनसे नहीं बन रहा तो इसी से होना चाहिए। 45 चौकू आप कहेंगे 180, कैसे होता ही है, तो 180 और ये 0, हाँ तो ये ऑप्शन सही है। तो साथ ही क्या आप ऐसे एक एक रख कर चेक करेंगे, नहीं, मुझे पहले से ही मालूम था कि 40 से ये बन जाएगा। आप यकीन करो ना करो वो अलग बात है, ठीक है, मुझे पता था, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं रखा कि ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप भाई स्वयं समझ सकते हैं ना कि ये ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा सटीक बैठता जाके। 45 जैसे ही मैं 40 यहाँ पे रखूँगा, 40 45 हो जाए, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 और 0 साथ में चल ही रहा है, 1800 हो जाएंगे, मुझे पता था और ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए सब कुछ किया। ठीक है साथी, तो इतना समय नहीं लगेगा आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, यदि सोनी अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर ले तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह 1 घंटा कम समय लेती है, तो सोनी की वास्तविक चाल ज्ञात करें। बहुत शानदार प्रश्न है साथी। देखिए, पहली वास्तविक चाल मान लो x है सोनी की, वो वृद्धि कर लेती तो x प्लस 20 हो जाती है, तो समय का अंतर 20 है और 1 घंटा कम लगता है, तो 1 घंटा लिख दिया आपने। दूरी कितनी है, 600। ठीक है साथी, सेम प्रश्न है जैसे अभी तक किया था, तो 20 का गुणा उसमें कर दो, तो x इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, साथ ही 12 3 जीरो, यानी कि 12,000 हो जाएगा। अब ये आप इसको अगर गुणनखंड देखिएगा, सबसे पहले जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 घात समीकरण बनेगा, फिर उसके गुणनखंड करोगे, तब कहीं ना कहीं x की वैल्यू आएगी, तो ये थोड़ा जटिल हो जाएगा। ऑप्शन पे चलते हैं, आसानी से बना पाएंगे। 100 रख के देखते हैं x की, अब यहाँ पर 100 हो जाएगा तो इंटू में 120 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 100 प्लस 20 120। अब इसका 12 का गुणा 12 एकन 12 और 3 बार 0, क्या है, हाँ सही है, यही है।
तो ए पार्ट इसका सही है साथी। देख पाए कितना आसान है, ऑप्शन से इसको कितने आसानी से आपने पकड़ लिया कि इसका आंसर 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा वास्तविक चाल। आ गया, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका साथी ये रहा, यदि चाल में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट का कम समय लगता है, इस दूरी को तय करने में सामान्य समय क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो साथी मैं समझता हूँ कि पहले जो 30% को जब हम सही से लिखना चाहें, मतलब परिमेय रूप में, तो इसे लिख सकते हैं 30/100, है ना। तो वास्तविक चाल इसकी ES1 और बाद में ES2 कर लेते, वृद्धि हो रही ना, पहले इसकी चाल 100 मानते हैं, वास्तविक चाल ये नीचे हर में है, ठीक है। बाद में इसकी हो गई 130। तो समय का रेशियो तो आप जानते हैं, निश्चित दूरी के लिए क्या हो जाएगा, 130:100 हो जाएगा। काट लेते हैं 10 से, ये 13 बार में, ये 10 बार में, तो आप देख पा रहे हो ये 13:10 हो गया, ठीक है साथी। अब आप देख रहे हैं कि देखने से पता चल रहा है कि 3 घंटे कम समय लग रहा है अगर वृद्धि कर दी जाए 30% टाइम में ना, वो स्पीड में, तो 3 घंटे का समय कम लग रहा है। यानी कि 3 घंटे का जो समय कम लग रहा है वो 20 मिनट बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है 20 मिनट कम लग रहा है, और मेरे हिसाब से 3 घंटे कम लग रहा है, ठीक है। तो हम साथ ही ऐसे लिख सकते हैं 3 घंटे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 20 मिनट को, मिनट को नहीं, कितने, 20/60 घंटे को, हमेशा घंटे को घंटे से ही करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 20 एकन 20 20 3 60, यानी 3 की वैल्यू 1/3, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 की वैल्यू 1/9 हो जाएगी। तो साथ ही ये बोल रहे हैं कि इस दूरी को तय करने में सामान्य समय क्या लगेगा। भाई सामान्य समय क्या लगेगा, तो आप कहेंगे सामान्य स्पीड और उसी का टाइम। तो सामान्य स्पीड तो भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी वास्तविक स्पीड क्या थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में 130 कर ली उसने बढ़ाकर। तो सामान्य समय क्या लग रहा था, 13 घंटे लग रहा था, ठीक है। बाद में 10 लग रहा है, तो सामान्य समय वैसे तो 13 है, लेकिन ये बोल रहे 1 यूनिट 1/9 के बराबर है, तो 13 किसके बराबर होगा, 13 किसके बराबर होगा, 13 भाई साहब किसके बराबर होगा, तो 13 जो भाई साहब होगा वो होगा 13 × 1/9 के बराबर, है ना। तो 13/9 घंटे अगर है ऑप्शन में तो सही, तो इसका सी पार्ट बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए साथी ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। करना क्या है आप समझिएगा पहले प्रश्न को। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु आपका सी है। यहाँ से यहाँ तक ये 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो इसे 29 मिनट लगते हैं। फिर साथ ही यहाँ से बी से सी ये 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तब भी इसे 29 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ टाइम का रेशियो आप निकाल लें, तो टाइम का रेशियो यहाँ 1:1 निकल रहा है। तब ऐसी स्थिति में आप टाइम कुछ भी ले सकते हैं, बस याद ये रखना है कि समय का अनुपात जो है 1:1 ही होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे 1 घंटे अनुपात 1 घंटे। ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया आप यहाँ एक मंथ ले सकते हैं, 1 घंटे 1 घंटे, 1 सप्ताह 1 सप्ताह, कुछ भी लो, मगर अनुपात 1 ही होना चाहिए, बस 1:1 आना चाहिए, इतना याद रखना है आपको। लेकिन हम मंथ और सप्ताह क्यों लेंगे, हम किलोमीटर प्रति घंटे में जब चाल दी गई तो जो समय है घंटे में लेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम ये समझेंगे कि 1 घंटे में 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली गई दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 29 किलोमीटर। इसी तरीके से हम ये समझेंगे 1 घंटे में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली गई दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर। अब औसत जो चाल होती है, औसत चाल तो क्या होती है, तो आप कहेंगे कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 29 और 39,
9 9 18 के 8 हासिल, 1 3 2 5 1 6 68 बटे कुल समय 1 घंटा प्लस 1 घंटा, कितने घंटे? 2 घंटे। 2 3 6 2 चौके 8, यानी आपका जो औसत चाल है वो होगा 34 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें विकल्प ए सही है।